Hello friends, my name is Meghna. Welcome back to MMS tutorial. So today I am going to teach you grammar, preposition. तो ये पार्ट 1 होगा. एक्चुअली ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं पीपीटी, इसके लिए मैंने इनको 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. ये पार्ट 1 है. व्हाट इज़ preposition? preposition क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा. Preposition is a word that comes before noun or pronoun and establishes the relation between noun and other parts of the sentences. Preposition एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और संज्ञा और वाक्य के अन्य भागों के बीच संबंध स्थापित करता है. Some important prepositions. कुछ महत्वपूर्ण prepositions are at, on, in, by, with, among, between, for, under, below, beneath, etc. तो अभी आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है ये सब एग्जाम्पल्स है preposition के. abroad, about, above, according to, across, after, against, ago, ahead of, etc. So you can just take a look on this. आउट द prepositions. तो आपको यहाँ पे करेक्ट prepositions फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट, द balloon flew above my head. गुब्बारा मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया. तो आपको जो बॉक्स में इन, अबाउट, टू, बिहाइंड, बिसाइड, ऑफ, नियर, ऑफ, विथ, बिलो, तो ये सब शब्द है, इन्हें हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है. अप्रोप्रिएट वर्ड सेंटेंस को देना है. तो फर्स्ट सेंटेंस में अबाउट था. सेकंड, द सेटिंग सन वेंट बिलो द हॉरिजॉन. अस्ते हुए सूरज क्षितिज के नीचे चला गया. बिलो प्रेपोजिशन. थर्ड, माई कैट वॉज हाइडिंग अंडर माई काउच. मेरी बिल्ली मेरे सोफे के नीचे छिप गई थी. अंडर प्रेपोजिशन. फोर्थ, माई सिस्टर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी एंड माई मॉम. मेरी बहन मेरे और मेरी माँ के पास खड़ी थी. फिफ्थ, आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर विथ माई डैड. मैं अपने पिताजी के साथ किराने की दुकान पर गया था. तो जो आपको जो सर्कल वर्ड्स दिख रहे होंगे वो प्रेपोजिशंस है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, देयर इज़ अ फ्रॉग इन माई क्लासरूम. मेरी कक्षा में एक मेंढक है. सेवेंथ, आई लिव नियर द स्कूल. मैं स्कूल के पास रहता हूँ. एट, वी कुडंट थिंक ऑफ अ गुड सॉन्ग. हम एक अच्छे गाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे. नाइन्थ, शी गॉट ऑफ द बस. वह बस से उतर गई. टेंथ, लेट्स गो टू द स्टोर. चलो दुकान पर चलते हैं. सो, इन, नियर, ऑफ, टू, तो ये सब वर्ड्स preposition है. The wrong use of a preposition can alter the meaning of a sentence. किसी भी preposition का गलत प्रयोग का अर्थ बदल सकता है वाक्य में. Incorrect. First, I congratulate you for your success. मैं आपको आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूँ. एंड करेक्ट वन इज मीन्स सही. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस. मैं आपको बधाई देता हूँ सफलता के लिए. सेकेंड, आई कैन नॉट अग्री टू यू ऑन द सब्जेक्ट. मैं इस विषय पर आपसे सहमत नहीं हो सकती. I cannot agree with you on the subject. मैं इस विषय पर आपसे सहमत नहीं हो सकता. थर्ड, I agree with your proposal. मैं आपके प्रोत्साहन से सहमत हूँ. करेक्ट वन इज मैं आपके प्रोत्साहन से सहमत हूँ. फोर्थ, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर एम्प्लॉय. आपको अपने नियोक्ता के लिए उत्तर देना होगा. करेक्ट वन इज यू विल बी आंसरेबल टू योर एम्प्लॉयर. आप अपने एम्प्लॉय
के प्रति जवाब देना होगा। 5th, यू मस्ट अटेंड एट द बुक। आपको पुस्तक में उपस्थित होना चाहिए। करेक्ट वन इज यू मस्ट अटेंड टू द बुक। आपको पुस्तक में उपस्थित होना चाहिए। ए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का उद्देश्य जिस संज्ञा। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद अ प्रेपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। सर्वनाम का प्रयोग किसी पूर्वसर्ग के साथ किया जाता है, उससे उसका वस्तु होता है। फर्स्ट, राहुल इज़ फाउंड ऑफ कॉफ़ी। राहुल को कॉफ़ी का शौक है। उत्तर, आंसर इज़ कॉफ़ी। सेकेंड, द माउस जम्प्ड ऑफ द चेयर। चूहा कुर्सी से कूद गया। आंसर, द चेयर, कुर्सी। In sentence 1, coffee is the object of preposition of. में कॉफ़ी preposition की वस्तु है। In sentence 2, the chair is the object of the preposition of. वाक्य 2 में कुर्सी पूर्वसर्ग का उद्देश्य है। The object of a preposition. प्रेपोजिशन का उद्देश्य जानेंगे। द प्रेपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो प्रेपोजिशन में दो से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, फर्स्ट, द रोड रन्स ओवर माउंटेन्स एंड प्लेन्स। सड़क पहाड़ों पर चलती है और मैदान। टू ऑब्जेक्ट्स, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। दो वस्तुएं, पहाड़ और मैदान। सी, द पोजीशन ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो अभी हम जानेंगे प्रेपोजिशन के पोजीशन। अ प्रेपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट द प्रेपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड। प्रेपोजिशन को उसकी वस्तु से पहले रखा जाता है, लेकिन जब वस्तु सापेक्ष सर्वनाम होता है तो प्रेपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, फर्स्ट, हियर इज़ द वॉच दैट यू लुक्ड फॉर। यहाँ वह घड़ी है जिसकी आपको तलाश थी। आंसर, उत्तर, दैट एंड फॉर, वह एंड और। सेकेंड, दिस इज द बॉय मीरा वॉज स्पीकिंग ऑफ। यही वह लड़का था जिसके बारे में मीरा बात कर रही थी। आंसर, उत्तर, दैट एंड ऑफ, वह और का। Some words work as preposition or has adverbs to tell the difference. Look for an object. कुछ शब्द preposition या क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं अंतर बताने के लिए, किसी वस्तु की तलाश करने के लिए। Adverb, I haven't seen him since. मैंने उसे तब से नहीं देखा है। Preposition, I haven't seen him since Thursday. मैंने उसे गुरुवार से नहीं देखा है। Adverb, the bear walked around and then went inside. भालू इधर उधर घूमा और फिर अंदर चला गया। Preposition, the bear walked around the yard and then went inside the cabin. भालू यार्ड के चारों ओर चला गया और फिर केबिन के अंदर चला गया। प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, में, पर, अथ, टाइम, लोकेशन, समय, स्थान। जनरल, इन, बिगर। लेट्स मीट इन अप्रैल, चलो अप्रैल में मिलते हैं। आई लिव इन लंडन, मैं लंदन शहर में रहता हूँ। कंट्री, सिटी, नेबरहुड।
उद्देश्य पड़ोस, centuries, decades, years, months, week, सदियों के दशक, साल, महीने, हफ्ते, more specific on smaller, अधिक विशिष्ट छोटे पर, days, weekend, दिन, सप्ताह, let's meet on Saturday, चलो शनिवार को मिलते हैं, street, avenue, सड़क, मार्ग, I live on main street, मैं मेन स्ट्रीट पर रहता हूँ, very specific, at smallest, बहुत विशिष्ट, सबसे छोटा, hours, घंटों, let's meet at 12 o'clock, चलो 12 बजे मिलते हैं, address, specific location, पता, विशेषता, स्थान, I live at 32 main street, मैं 32 मेन स्ट्रीट पर रहता हूँ, preposition of time, तो अभी हम जानेंगे preposition समय के बारे में, after, later, काफ़ी बाद में, use after plus, phrase and, वाक्य के बाद प्रयोग करें और, use later alone, बाद में अकेले उपयोग करो, at the end of a sentence or phrase, वाक्य या वाक्य के अंत में, preposition of time in English, अंग्रेजी में समय की preposition, I will call you later, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, I will call you after I get home from work, काम से घर आने के बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा, first he brought a new car, पहले उसने एक नई कार खरीदा, 2 weeks later he bought a new motorcycle, 2 हफ्ते बाद उसने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, he brought a new motorcycle 2 weeks after he bought a car, कार खरीदने के बाद 2 हफ्ते बाद उसने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, you can say later plus time period, आप भविष्य में एक अनिश्चित समय को संदर्भित करते के लिए, to refer to an unspecific time in the future, for example, I will finish the project later this week, इस सप्ताह के अंत में प्रोजेक्ट समाप्त कर दूंगा, will go on vacation later this year, हम इस साल के अंत में छुट्टी पर जाएंगे, never end a sentence with after, instead you can use afterwards, कभी भी बाद के स्थान के वाक्य सप्ताह न करो, इसके बजाय आप बाद में का उपयोग कर सकते हो, you go straight home after the baseball game, क्या आप बेसबॉल खेल के बाद सीधे घर गए थे, no we went out for drinks after, नहीं हम पीने के बाद बाहर गए, no we went out for drink afterwards, नहीं हम बाद में ड्रिंक के लिए निकले, ago before पहले, use ago to talk about past times in reference to the current moment, वर्तमान क्षण के संदर्भ से पिछले समय के बारे में बात करने के लिए पहले का प्रयोग करो, use before to talk about past times in reference to another moment in the past, अतीत में एक और क्षण के संदर्भ में पिछले समय के बारे में बात करने के लिए पहले का प्रयोग करो, डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो, तभी हम जानेंगे अंतर
बिफोर एन अगो में। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 3 years ago। मैंने 3 साल पहले कॉलेज से स्नातक किया था। पास्ट भूतकाल 3 years 3 वर्ष। नाउ अभी। पास्ट भूतकाल 2 weeks 2 सप्ताह। नाउ अभी। आई मेट माई गर्लफ्रेंड 2 weeks बिफोर आई ग्रेजुएटेड। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से 2 सप्ताह पहले मैंने उससे मिला था ग्रेजुएट होने से पहले। बाय अंटिल द्वारा तक। यूज by for one specific event that will happen before a certain time in future. Use until for a continuous event that will continue and then stop at a certain time in the future. भविष्य में एक निश्चित समय से पहले होने वाली एक विशेष घटना के लिए द्वारा उपयोग करो। एक सतत घटना के लिए उपयोग करो जो जारी रहने और फिर भविष्य में एक निश्चित समय पर रुक जाएगा। प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन बाय मंडे। कृपया मुझे जानकारी भेजो सोमवार तक। ही इज स्टेइंग इन लंदन अंटिल द 30th। वह 30 तारीख तक लंदन में रहने वाला है। नाउ अभी। मंडे सोमवार। प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन बाय मंडे। कृपया मुझे सोमवार तक जानकारी भेजो। बाय सिंगल इवेंट द्वारा अकेला घटना। अंटिल जब तक कंटिन्यूअस निरंतर। नाउ अभी। द 30th 30वां। ही स्टेइंग इन लंदन अंटिल द 30th। वह 30 तारीख तक लंदन में रहने वाला है। डिफरेंस बिटवीन बाय एंड अंटिल। द्वारा और जब तक के बीच में अंतर। ड्यूरिंग वाइल के दौरान। Both during and while means that something happens at the same time as something else. दौरान और समय देने का मतलब है कि एक ही समय में कुछ और होता है। यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन संज्ञा के दौरान प्रयोग करते हैं। शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी। वह फिल्म के दौरान रोई। यूज वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वाइल प्लस जुबेंट। जबकि प्लस विषय प्लस क्रिया या जबकि प्लस क्रोध का प्रयोग करो। शी क्राइड वाइल शी वॉज वॉचिंग द मूवी। फिल्म देखते हुए वह रो पड़ी। शी क्राइड वाइल वॉचिंग द मूवी। वह फिल्म देखते हुए रो पड़ी। From, to, till, until, so, तक। We use from plus to till until to define the beginning and end of a time period. हम समय अवधि की शुरुआत और अंत को परिभाषित करते हैं लिए प्लस से तक का उपयोग करते हैं। The museum is open from 8 AM to 4 PM. म्यूज़ियम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। Jack will be on vacation from tomorrow until next Friday. जैक कल से छुट्टी पर रहेगा अगले शुक्रवार तक। I studied English from 2001 till 2004. मैंने 2001 से 2004 तक अंग्रेज़ी की पढ़ाई की। तो फ्रेंड्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, फ्रॉम, टिल, तो ये सब प्रेपोजिशंस है। ऑन, इन, एट,
यूज इन फॉर सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, सीजन्स एंड मंथ्स, सदियों, दशकों, वर्ष और महीने में उपयोग करते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इन द 1960s, 1960 के दशक में, इन 2001, 2001 में, इन द समर, गर्मियों में, इन अक्टूबर, अक्टूबर में, यूज़ ऑन फॉर डेज, तो डेज के लिए हमें ऑन यूज़ करना है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। ऑन मार्च 15, 15 मार्च को। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर। ऑन द वीकेंड, सप्ताह पर। यूज़ एट फॉर टाइम्स, तो टाइम के लिए हमें एट का प्रयोग करना है। एट 3:30 बजे। एट नून, दोपहर को। एट 4:15, 4:15 बजे। बी केयरफुल विथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, सुबह, दोपहर, शाम, सावधान रहो और रात को। इन द मॉर्निंग, सुबह में। इन द आफ्टरनून, दोपहर को। इन द इवनिंग, शाम को। एट 9, रात को। Past to tenth. We can use this preposition with minutes in relation to the hour. हम घंटों के संबंध में मिनटों के साथ इन्हें प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं। 3:50, 3:50, 3:50, 10 से 4। 6:15, 6:15, 6:15, 6:15। I have been waiting for 3 hours. मैं 3 घंटों से इंतज़ार कर रही हूँ। I have been waiting since 10 o'clock. मैं 10 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ। We have lived here for 4 years. हम यहाँ 4 साल से रहे हैं। We have lived here since 2008. हम यहाँ 2008 से रहे हैं। She's been working there for 6 months. वह 6 महीने से वहाँ काम कर रही है। She's been working there since she graduated from college. वह कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से वहाँ काम कर रही है। As soon as, as long as, जितनी जल्दी, जब तक। As soon as means immediately after another event. जैसे कि का अर्थ है तुरंत, एक और घटना के बाद। जैसे कि हम पूछे, हम को कॉल करो। We will call you as soon as we arrive. If we arrive at 8 o'clock, we'll call you at 8:05. हम 8 बजे पहुँचते हैं तो हम आपको 8:05 पर कॉल करेंगे। As long as means for the period of time or want the condition that. जब तक का अर्थ है समय की अवधि के लिए या इस शर्त पर कि। I stayed away for as long as I could. मैं जितनी देर तक जगा सकता था जगा रहा। Period of time, समय की अवधि। I will take the job as long as I have the freedom to work from home a few days a week. जब तक मुझे सप्ताह में कुछ दिन घर से काम करने की स्वतंत्रता है, तब तक मैं नौकरी लूँगा। कंडीशन, स्थिति। So friends, please like, share, comment, subscribe and press the bell icon for more interesting videos notification. Thank you.